स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आप और हम, यूक्रेन की जनता किस दर्द, किस शौक और किस खौफ से गुजर रही है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आज जंग का दूसरा दिन है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है कि अगले 4 दिन में उनका राजधानी पर कब्जा हो जाएगा। मगर जो तस्वीरें वहां से उभर कर आ रही हैं वो बहुत ही हृदय विदारक हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक फरमान जारी कर दिया है कि यूक्रेन का कोई भी मर्द देश छोड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम मर्द पीछे रहेंगे। आप चाहें तो अपनी बीवी, अपनी मां, अपने बच्चे को बाहर भेज सकते हैं। और उसका मकसद क्या है कि अगर रूस के साथ सड़क पर युद्ध हो तो उसका मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के मर्द मौजूद हों। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वॉर में, जिन्हें लड़ाई में कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक बाप अपनी छोटी सी बेटी को बाय बाय कर रहा है। वो नहीं जानता है कि वो अपनी बेटी से फिर से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं 3 बार देख चुका हूं और तीनों बार मेरी आंखों में आंसू थे। उस पिता की व्यथा को समझिए, उस बेटी के दर्द को समझिए और फिर समझिए कि इस वक्त यूक्रेन किस दर्द से गुजर रहा है। देखिए। Не снимай, носи. Дарюш. हर बार मैं ये वीडियो देखता हूं दोस्तों और हर बार मेरी आंखों में आंसू होते हैं। और यही नहीं, आप स्क्रीन पे दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं। इस सैनिक को देखिए, मेरे ख्याल से 18-19 साल का लड़का लग रहा है ये। और आप जानते हैं इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि मम्मी पापा, अभी अभी एक मिसाइल पास में आके गिरा है और मैं किसी तरह से बच गया हूं। वो कह रहा है कि मम्मी पापा, आई लव यू, मैं आपसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूं। मैं नहीं जानता हूं ये सैनिक, ये 18-19 साल का लड़का कब तक रहेगा, बचा भी या नहीं। मगर इससे आपको पता चलता है कि यूक्रेन पर जो ये युद्ध थोप दिया गया है उसका खमियाजा वहां की जनता भुगत रही है, वहां के सैनिक भुगत रहे हैं। चलिए, सैनिक को तो मुकाबला करना है, मगर जनता किस तरह से भुगत रही है उसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप में से कई लोग उनका दर्द इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमारे भारतीय विद्यार्थी इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और आप जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? इस देश की जनता में एक बिरादरी है जिसे हम अंधभक्त कहते हैं। ये अंधभक्त इस सरकार से कोई भी सवाल करो ना, बौखला जाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां क्यों कर रहे हैं, उन्हें अपनी तमाम चुनावी रैलीज को रद्द कर देना चाहिए और यूक्रेन से हम अपने बच्चों को कैसे लाएं उस पर फोकस करना चाहिए, तो इन्हें इस बात की भी बुरा लगता है। इनमें से कई लोग इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं हमारे विद्यार्थियों का, जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए। जानते हो क्या क्या कह रहे हैं? और जाओ बाहर पढ़ने, धन्ना सेठों। इनको यह नहीं पता कि यूक्रेन के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस है जहां ये बच्चे पढ़ते हैं वो भारत से सस्ते हैं। ये मत सोचो कि यूक्रेन जाने वाले जो बच्चे हैं वो कोई बहुत धन्ना सेठ है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कल पूरी दुनिया सांस थामे बैठी हुई थी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यूक्रेन में एक जगह है जिसका नाम है चेरनोबिल।
चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर प्लांट है, एक परमाणु संयंत्र है। आज से कई सालों पहले यहां एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और इस हादसे की वजह से आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो गईं। हजारों की संख्या में वहां लोग परमाणु गैस के रिसाव से मारे गए थे। कल उसी चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के पास यूक्रेन के सैनिक और रूसी सैनिकों में जंग चल रही थी दोस्तों। कल राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया को चेतावनी दी थी कि अगर यहां कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो पूरे यूरोप पर परमाणु गर्द की चादर जो है वो छा जाएगी। पूरा यूरोप बर्बाद हो सकता है इससे। अब जो खबर आ रही है दोस्तों, वो खबर यह आ रही है कि रूस ने चेरनोबिल प्लांट पर कब्जा कर लिया है। रूस एक परमाणु शक्ति है और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके सैनिक इसकी गंभीरता को समझेंगे और कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे यहां पर एक एक्सीडेंट हो और इसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगते। मगर आप समझ सकते हैं मामला किस कदर खतरनाक था। अच्छी बात यह है दोस्तों कि जहां हमारे देश के अंदर हमारी सरकार रूस की आलोचना करने से कतरा रही है, रूस के अंदर उनके कई नागरिक इस वक्त सड़कों पर हैं दोस्तों। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। इन तस्वीरों में आम रूसी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जंग के खिलाफ हैं। ये लोग नारे लगा रहे हैं, से नो टू वॉर। मैं चाहूंगा आप कुछ देर सुने ये किस तरह की नारेबाजी यहां हो रही है। मैं वाकई इनके हौसले को सलाम करता हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रूस कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वहां लोगों को ऐसे ही गायब कर दिया जाता है। खुद व्लादिमीर पुतिन पर यह आरोप है कि इन्होंने न जाने अपने कितने अफसरान को इसी तरह से गायब कर दिया था। और देखिए वहां के ये नागरिक सड़कों पर उतरे हैं और कह रहे हैं कि युद्ध बंद करो। मैं नहीं जानता हूं कि वहां का मीडिया इन्हें देशद्रोही बता रहा है या नहीं बता रहा है, क्योंकि वो इस बात की गंभीरता को समझते हैं। आप जानते हैं इस वक्त हमारे देश में दो तरह के पुतिन समर्थक हैं। एक तो वो जो लोग अमेरिका से नफरत करते हैं, वो लोग कहते हैं अमेरिका के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसी उनकी नाक रगड़ी जानी चाहिए। अरे समझदार आदमियों, अमेरिका का अभी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अमेरिका का एक भी सैनिक इस वक्त मैदान में नहीं उतरा है। नुकसान हो रहा है तो यूक्रेन की जनता को हो रहा है, और उसकी खबरें बार बार ऐसी सामने उभर कर आ रही हैं। कई लोग यह भी तर्क दे रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन एक अरसे से अमेरिका को चेतावनी दे रहे थे कि आप यूक्रेन को नेटो के दायरे में ना लाएं। आपका वो तर्क सही हो सकता है, मगर इसका अर्थ ये कतई नहीं कि आप एक देश पर हमला कर दें, वो देश जिसने आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो देश जिसने आप यानी कि रशिया के अंदर किसी भी तरह की कोई आतंकवादी गतिविधि को अंजाम नहीं दिया। आप उस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कार्यक्रम में, चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के पास टकराव चल रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में कल कोई हादसा हो जाता तो क्या होता। इस बीच जैसे कि दैनिक भास्कर की खबर बता रही है, अब राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि बस 4 दिन में राजधानी पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो जाएगा। खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार शुक्रवार को दूसरे दिन जारी हैं। राजधानी कीव में सुबह 7 बड़े धमाकों की आवाज आई, जिससे वो दहल गया। लोग रात भर घरों, सबवे, अंडरग्राउंड शेल्टर्स में छिपे रहे। खाने पीने से लेकर रोजाना की जरूरत की चीजों की कमी रही। इस बीच, और इस बात पर आप गौर कीजिएगा, इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना राजधानी में दाखिल हो गई है। उन्होंने आशंका जताई अगले 96 घंटे यानी 4 दिन में कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रूसी सेनाएं रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही हैं। और आप जानते हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक और बात कही है जो बहुत ट्रैजिक है। वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया हमको भूल गई है, कोई हमारी परवाह नहीं कर रहा है। और यहां कुछ ऐसे समझदार लोग हैं जो इस बात को लेकर खुश हैं कि अमेरिका की नाक रगड़ी जा रही है।
नुकसान किसको हो रहा है आपके सामने उसकी ढेरों मिसाल हैं दोस्तों। मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स का एक वीडियो दिखाता हूं। वहां पर एक शहर है दोस्तों डेनिप्रो, और डेनिप्रो में जो बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं ना, उन्हें एक अंडरग्राउंड शेल्टर में ले जाया गया है। खबर क्या कह रही है पढ़ के मैं सुनाता हूं, फिर वो वीडियो आप देखिएगा। Newborn infants from the neonatal intensive care unit at a children's hospital in Dnipro in eastern Ukraine were moved into a makeshift bomb shelter on a lower level of the building on Thursday. ये वीडियो जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूर्वी यूक्रेन का वीडियो है, और इसमें आप देख सकते हैं जो अभी अभी बच्चे पैदा हुए हैं ना दोस्तों, उन्हें वहां रखा गया है एक मेकशिफ्ट बॉम्ब शेल्टर में, क्योंकि अस्पताल को इस बात का डर है कि अगर रूस की एक भी मिसाइल यहां आकर गिर गई तो ये बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए हैं खत्म हो जाएंगे। ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं ना, क्या इस युद्ध की जरूरत थी? बताइए। और सबसे ज्यादा जिस बात की आलोचना हो रही कि भारत ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता अपनाए हुए है। वो रूस की आलोचना भी नहीं कर रहा है और वो अमेरिका की भी आलोचना यानी कि यूक्रेन की भी आलोचना नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल बीच का रास्ता अपना रहा है। अब मेरे कुछ सवाल। हम सब जानते हैं कि हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम है चीन, वो भी विस्तारवादी है। उसने लद्दाख के कई हिस्सों पे, गालवान घाटी के कई हिस्सों पे, अरुणाचल के कई हिस्सों पर कब्जा किए हुए है, एक अरसे से कब्जा किए हुए, और खासकर गालवान घाटी में जो संघर्ष हुआ है उसके बाद उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ना उसे हमेशा के लिए बदल दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कल को अगर भारत का सामना इस तरह से किसी विस्तारवादी देश से होता है, तब हमें कैसा लगेगा जब पूरी दुनिया ना हमारी मदद करे और पूरी तरह से खामोश बनी रहे? यह मत बोलिएगा कि हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे देंगे। बिल्कुल, हमारी सेना तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए है ही, मगर मुझे आपको यह बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि जब गालवान घाटी में संघर्ष हुआ था जिसमें मेरे 21 जवान शहीद हुए थे, वो दिन है और अब से कुछ दिनों पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द तक नहीं निकला था। और उससे भी बड़ी बात, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका विश्वास लोकतांत्रिक मूल्यों में है। क्या हमें चुप रहना चाहिए? यह सवाल आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं, और मैंने आपसे कहा है कि इस वक्त भारत के पास न्यूट्रलिटी बनाए रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मगर दूसरी तरफ आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की जिम्मेदारी लोकतंत्र के प्रति है, भारत की जिम्मेदारी ह्यूमन राइट्स के प्रति है। यह बात अलग है कि पिछले कुछ सालों में मानवाधिकार को लेकर हमारा जो रिकॉर्ड है वो बद से बदतर होता जा रहा है हमारे अपने नागरिकों को लेकर। मगर भारत जिस धर्म संकट में है उससे उसे जल्द उबरना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से अलग थलग रह जाएं। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि इस सरकार की रणनीति के चलते हमें जबरदस्त नुकसान हुआ है, और वो बार बार अपने बयानों का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में संसद में एक बयान दिया था कि मोदी सरकार की गलतियों की वजह से पाकिस्तान और चाइना साथ आ गए हैं, और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस में दिखाई देते हैं। ये भारत के लिए खासी चिंता का सबब, यानी कि भारत की दुविधा, भारत की मुश्किलें बेतहाशा हैं। भारत को सबसे पहले तय करना है कि हमारे जो 20,000 विद्यार्थी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर लाया जाए, उन्हें बचाया जाए। इसके अलावा उसे कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़कर अपनी भूमिका का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इस वक्त भारत की आलोचना हो रही है। यह कहा जा रहा है अभी, क्योंकि यूएनएससी में एक बैठक होने वाली है, और यह कहा जा रहा है कि रूस के खिलाफ एक सख्त प्रस्ताव लाया जाए और भारत इसका समर्थन करे। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार देश हित को ध्यान में रख के फैसला करे, और भारत सरकार जो भी फैसला करेगी मैं उसके साथ रहूंगा। हालांकि बतौर पत्रकार अगर उसमें कुछ खामी होगी तो उसकी आलोचना करने का अधिकार भी मेरे पास है। नमस्कार।